Everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. So those who are joining us, let me give you an introduction कि हमारा सेशन कैसे रहेगा. On the feedback of you guys, मैंने ये डिसाइड किया है कि हाउ वी विल बी चेंजिंग द सेशन. ठीक है, मतलब हम किस फॉर्मेट में कर रहे थे. पहले हम कर रहे थे कि कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, फिर हमने उसमें ऐड किया वन लाइनर न्यूज़. फिर आपका रिकमेंडेशन आया कि पहले आप पहले हमें न्यूज़ पढ़ा दीजिए और उस न्यूज़ के बाद जो भी क्वेश्चंस होंगे हम उसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो आज का फॉर्मेट कुछ वैसा ही रहेगा. पहले हम न्यूज़ करेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस भी अगर कुछ न्यू रहेंगे जो कि हमने न्यूज़ में कवर नहीं किया होगा तो उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन देता रहूँगा जैसे कि हम पहले करते थे. ठीक है, तो पहली न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं. रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती आज के दिन मनाई जाती है. ठीक है, ये उनकी 163rd बर्थ एनिवर्सरी है. वो कोलकाता में उनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 को. ठीक है, और कौन थे रविंद्रनाथ टैगोर जी? यस, वो रिनाउंड पोएट थे, लेखक थे, लिटरेचर थे, फिलोसोफर थे, एशियाज़ फर्स्ट नॉन यूरोपियन नोबल लॉरिएट. ठीक है, मतलब एशिया के पहले व्यक्ति जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, और पहले नॉन यूरोपियन व्यक्ति भी थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है. ठीक है, टैगोर्स मोस्ट नोटेबल वर्क ऑफ पोएट्री, उनकी जो भी फेमस पोएट्रीज़ है वो है गीतांजलि. ठीक है, जो कि इस गाने के ज़रिए ऑफरिंग्स की जा रही हैं गीतांजलि में. ठीक है, फॉर विच ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1913. गीतांजलि के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में. ठीक है, और उनकी पोएम्स एज्ड 16 अंडर द पेन नेम, और उनकी पोएम्स भी थी जो कि उनका पेन नेम भी था भानु सिम्हा. तो इस पेन नेम के अंडर भी उनकी पोएम्स रहती थी. ठीक है, और इन्होंने 2 नेशंस के नेशनल एंथम को बनाया है. ठीक है, इंडिया का जन गण मन और अमर सोनार बांग्ला जो कि बांग्लादेश के लिए है. तो 2 कंट्रीज़ के नेशनल एंथम की रचना इन्होंने की है. ठीक है, और इनको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, कवि गुरु के नाम से भी जाना जाता है, बिस्वा की भी इनको इन नाम से जाना जाता है. ठीक है, इनकी जो डेथ थी वो 7 अगस्त 1941 को हुई. ठीक है, इन्होंने नॉवेल्स लिखे, प्लेस लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखे हैं, और कुछ नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज़ का नाम है चित्र और द पोस्ट ऑफिस. ठीक है, तो ये थी रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन. तो इसके बारे में कुछ भी आपको एग्जामिनर पूछ सकता है. ठीक है, डेट जो है वो जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से 7 मई को आती है, पर बंगाली कैलेंडर के हिसाब से वो तिथि के ऊपर आती है. तो डेट पूछना स्वाभाविक नहीं है इस क्वेश्चन में या फिर इस न्यूज़ के रिलेटेड. वो आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में कुछ और पूछ सकते हैं, जैसे कि उनको किस वर्ष में नोबेल प्राइज़ मिला, या फिर उनको नोबेल प्राइज़ उनके किस राइटिंग के लिए मिला, जैसे कि गीतांजलि के लिए मिला. तो ऐसे क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं. ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन ही दे दी. ठीक है, 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे भी मनाया जाता है. ठीक है, और इस डे वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट डे दोनों ही एक ही है. तो इस डे की थीम क्या थी? आई गिव विथ जॉय, द जॉय आई गिव इज़ अ रिवॉर्ड. तो ये थीम थी. ठीक है, और क्यों मनाया जाता है? टू कमेमोरेट, मतलब सेलिब्रेट करने के लिए किसकी बर्थ एनिवर्सरी को? फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस. तो रेड क्रॉस के जो फाउंडर हैं, रेड क्रॉस एक कमेटी है, उस कमेटी के जो फाउंडर थे जिनका नाम है हेनरी डुनाट, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए हम 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट डे मनाते हैं. ठीक है, 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी आता है. ठीक है, और इस डे की थीम क्या है? एम्पावरिंग लाइफ्स, एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस, इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल थैलेसीमिया ट्रीटमेंट फॉर ऑल. ठीक है, अब थैलेसीमिया क्या है? इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, मतलब आपकी खून में बीमारी होने वाला एक डिसऑर्डर है ये. ठीक है, कॉज्ड ये तब होता है जब मतलब बॉडी आपकी इस थैलेसीमिया कंडीशन में आपकी बॉडी इनफ प्रोटीन कॉल्ड हेमोग्लोबिन, वो हेमोग्लोबिन जो ब्लड के लिए इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो इनफ क्वांटिटी में नहीं बना सकता है या फिर पूरा ही बनाना बंद कर देता है. ठीक है,
तो उस कंडीशन को हम थैलेसीमिया कहते हैं, ठीक है। और 8th और 9th कुछ जगहों पे 8th मई को मनाया जाता है, कुछ जगहों पे 9th मई को मनाया जाता है एक दिन, जो कि क्यों मनाया जाता है? टू पे ट्रिब्यूट टू ऑल द विक्टिम्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिनकी भी मृत्यु हुई है, चाहे वो सोल्जर्स हो, नॉर्मल सिटीजन्स हो, तो उनके लिए उनको याद करने के लिए एक दिन मनाया जाता है। वो कोई लोग 8th डे को मनाते हैं, कोई 9th मई को मनाते हैं। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक बार पढ़ने लायक है, ठीक है। तो 22 नवंबर 2004 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने ये डिक्लेयर किया था, ठीक है। अब कल ही के न्यूज़ में मैंने आपको पढ़ाया था कि सुनीता विलियम्स जो हैं वो अपने 3rd स्पेस फ्लाइट पे जा रही हैं, 3rd स्पेस मिशन पे, बट अनफॉर्चुनेटली उनका जो रॉकेट था, एटलास रॉकेट, उसमें कुछ ग्लिच के आने की वजह से वो जो मिशन था उन्होंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। मतलब फ़िलहाल के लिए तो वो पोस्टपोन हो गया है, कोई नई डेट्स अभी नहीं आई हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, जोस रॉल मिलान्यो वो जीत गए हैं पनामा के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो पनामा के न्यू प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? जोस रॉल मोलिनो, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़, तो इंडियन टूरिज़्म को स्ट्रेंथन करने के लिए मिडल ईस्ट में क्या मनाया जा रहा है? जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म है वो पार्टिसिपेट कर रहा है अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024, जो कि दुबई में चल रहा है, ठीक है। और वो 6 to 9 में मनाया जाएगा। इस बार की थीम क्या है? एम्पावरिंग इनोवेशन, ट्रांसफॉर्मिंग ट्रैवल थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो इस ट्रैवल मार्ट में क्या होने वाला है? हाईलाइट करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म हाईलाइट करेंगे लेसर नोन येट रिफ़्रेशिंग डेस्टिनेशन, जो कि ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, पर वो बहुत ही रिफ़्रेशिंग सी डेस्टिनेशंस हैं, ठीक है। और द मिनिस्ट्री ऑल्सो लॉन्च्ड कूल समर्स ऑफ इंडिया। तो ये भी कैंपेन इन्होंने लॉन्च किया है, कूल समर्स ऑफ इंडिया कैंपेन, नेम्ड कोलोकेशंस, ठीक है। कूल लोकेशन से मिला हुआ कूलकेशंस, ठीक है, एट अरेबियन ट्रैवल मार्ट। तो कैंपेन ये भी चल रहा है, ठीक है, कूल समर्स ऑफ इंडिया, कूलकेशंस एट अरेबियन ट्रैवल मार्ट। तो अरेबियन ट्रैवल मार्ट पे ये दोनों ही इनिशिएटिव्स रन किए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है, महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज़ गेयरिंग अप टू ट्रांसलोकेट मतलब एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करना। कुछ टाइगर्स को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, कहाँ से? ताडोबा अधारी टाइगर रिजर्व से ट्रांसफ़र करके, जो कि चंद्रपुर में स्थित है, उसे ट्रांसफ़र करके कहाँ पे ले जाया जा रहा है? सह्याद्री टाइगर रिजर्व में लेके जा रहा है। क्यों? बिकॉज सह्याद्री टाइगर रिजर्व में टाइगर्स की संख्या क्या हो चुकी है? 0, ठीक है। तो इसी के कारण इस टाइगर रिजर्व से इसमें इन्हें ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, researchers at the Central Marine Fisheries Research Institute have recorded widespread bleaching of impacting coral reefs। तो कोरल रीफ्स जो हैं वो ब्लीच कर रहे हैं इन द सेंस, जैसे आपने देखा होगा कि जो भी कोरल रीफ्स होते हैं समुद्र के अंदर, वो बहुत ही कलरफुल होते हैं, पर जब ओशन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, ठीक है, एबनॉर्मली जब बढ़ जाता है ओशन का टेम्परेचर, तो वो अपना कलर खोने लगती हैं, तो उसे हम ब्लीचिंग ऑफ कोरल लीव्स कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे देखा गया है? लक्षद्वीप में, ठीक है। लक्षद्वीप के सी में, मतलब जो लक्षद्वीप के आसपास सी का एरिया है वहाँ पे इसे देखा गया है। प्राइमरली ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, प्रोलॉन्ग्ड इज़ लंबे समय तक, जो कि मरीन हीट वेव्स, मतलब जो पानी का स्तर है वो बहुत ही गर्म रहा, ठीक है। मतलब इनफैक्ट इनडायरेक्टली क्लाइमेट चेंज की तरफ ही हमें इशारा कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के वजह से जो हमारा सी था वो बहुत ही एबनॉर्मली गर्म रहा, और इसके वजह से जो कोरल रीफ जो हैं वो अपना कलर भी खोने लगी हैं, ठीक है। कब से ये हो रहा है? अक्टूबर 2023 से ये देखा जा रहा है, ठीक है जी। ओके, माइंड ग्रूव टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, जो कि आईआईटी मद्रास का इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है, मतलब आईआईटी मद्रास के साथ ही मिल के माइंड ग्रूव टेक्नोलॉजीज़ आया है, और इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का पहला इंडिजिनियस हाई परफॉर्मेंस माइक्रो कंट्रोलर चिप विथ हाई परफॉर्मेंस एसओसी और सिक्योर आईओटी, ठीक है। एसओसी इज सिक्योरिटी ऑफ कॉपरेशन, और आईओटी है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो एक चिप इन्होंने बनाई है
ठीक है, हाई परफॉर्मेंस माइक्रो कंट्रोलर चिप जो कि आपकी डिजिटल डिवाइसेस में यूज़ की जाएगी। ठीक है, अब आ रहे हैं पेटीएम की न्यूज़ से रिलेटेड। पेटीएम के जो प्रेसिडेंट और सीईओ हैं भावेश गुप्ता जी, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, कंपनी ने इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर दिया है और 31 में इनका लास्ट वर्किंग डे होगा। वरुण श्रीधर जो हैं सीईओ चुने गए हैं पेटीएम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के। राकेश सिंह जो हैं वो चुने गए हैं सीईओ ऑफ पेटीएम मनी के। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग इनकी सब्सिडरीज हैं, पेटीएम सर्विस लिमिटेड, पेटीएम मनी। तो आपको देखना है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के किस पद पे कौन आए हैं। ठीक है, और विजय शेखर शर्मा जो हैं वो फाउंडर और सीईओ हैं पेटीएम के और इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है 197 कम्युनिकेशंस। ठीक है, कब फाउंड हुआ था पेटीएम? अगस्त 2010 में। ठीक है जी, और नेक्स्ट न्यूज़ है स्पोर्ट्स के वर्ल्ड से। वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर ईगा स्वेतेक जो कि पोलैंड से हैं, इन्होंने डिफीट किया है अरीना सबलेंका को। किसमें? मैड्रिड ओपन में। ठीक है, मैड्रिड 2024 ओपन हुआ, उसमें वुमेंस कैटेगरी में किसने जीता है? ईगा स्वेतेक ने। और किसको हराया? अराइना सबलेंका को। ठीक है, नेक्स्ट मेंस कैटेगरी में एंड्रे रुबलेव जो हैं वो जीत गए हैं और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? रशिया से। और इन्होंने किसको हराया है? फ्लेक्स ऑगर एल्जेमाइन को। ठीक है, मेंस कैटेगरी में एंड्रे रुबलेव जीत गए हैं रशिया से जो हैं, और ईगा स्वेतेक जो कि पोलैंड से हैं, इन्होंने वुमेंस का टाइटल जीत लिया है। ठीक है, द ला लीगा इज़ अ प्रोफेशनल मेंस क्लब बेस्ड फुटबॉल चैम्पियनशिप इन स्पेन। ठीक है, तो ला लीगा जो है एक प्रोफेशनल मेंस क्लब है जो कि स्पेन में स्थित है। ठीक है, तो आई थिंक उसका पूरा न्यूज़ पे प्रिंट नहीं हो पाया। विल अपडेट यू रिगार्डिंग दैट न्यूज़ इन आवर नेक्स्ट सेशन। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। लेट्स सी मैंने जो भी आपको पढ़ाया वो आपको याद आता है कि नहीं। ठीक है, व्हाट कैंपेन इज इंडिया लॉन्चिंग एट द अरेबियन ट्रैवल मार्केट 2024 टू प्रमोट द लेसर नोन समर डेस्टिनेशंस। जो भी कम जाने वाली समर डेस्टिनेशन है उनको प्रमोट करने के लिए इंडिया ने ट्रैवल मार्ट होना चाहिए था यहाँ पे। तो इस ट्रैवल मार्ट में कौन सा कैंपेन इन्होंने लॉन्च किया है? यस, कूल समर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, और इनका नाम क्या था? कूल केशंस, है ना? राइट, यही नाम था ना, कूल केशंस के नाम से। ठीक है, तो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल ऑफ 2024 मैड्रिड ओपन? मैंने आपको अभी बताया 2024 मैड्रिड ओपन किसने जीता? ईगा स्वेतेक ने। ईगा स्वेतेक कहाँ से बिलोंग करती हैं? पोलैंड से ये बिलोंग करती हैं, है ना? और किसको हराया इन्होंने? अरीना सबलेंका को। ठीक है, मेंस कैटेगरी में किसने जीता? बताओ जल्दी से, जो कि रशिया से बिलोंग करते हैं। नाम बताओ, मैंने अभी आपको बताया था, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल हाई परफॉर्मेंस एसओसी एंड सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स? तो मैं एक चिप बनाई थी, माइक्रो कंट्रोलर चिप, तो किस इंस्टीट्यूट या फिर किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है? आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर बनाया था, मैंने आपको न्यूज़ में बताया था। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, माइंड ग्रोव। ठीक है, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आपको बताना है, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे को लेके आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। यस, May 8th इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। यस, 8 मई को ये डे मनाया जाता है। थैलेसीमिया इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड कंडीशंस दैट अफेक्ट अ सब्सटेंस इन द ब्लड कॉल्ड प्लाज्मा। क्या ये प्लाज्मा के कंपोनेंट को अफेक्ट करती है? नहीं, ये तो हेमोग्लोबिन को अफेक्ट करती है ना। जब शरीर में हेमोग्लोबिन नहीं बनता है ब्लड में, तब हम इसको थैलेसीमिया की कंडीशन कहते हैं। तो ओनली वन इज़ करेक्ट, तो हमारा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ ओनली वन। ठीक है जी, सो यस, दिस वॉज इट फॉर द टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे। तो आपको आज का ये फॉर्मेट कैसा लगा? हमने पहले न्यूज़ को कवर किया, फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चंस हमने किए। आई होप आपको ये फॉर्मेट पसंद आया होगा, एंड इफ़ यू हैव लाइक्ड इट देन डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, बैंकिंग हो, डिफेंस हो, जहाँ पे भी वन डे एग्जामिनेशंस में उनको करंट अफेयर्स आता होगा, ये सेशन उनके लिए हेल्पफुल होगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट,
सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर देना और बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है जी, ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।